Good morning students, welcome to this video. In this video today I will explain you your unit 8 lesson number 15. I am a music man. This is a poem and I have explained you this poem in my previous video, but today I will again explaining you about this poem. Students, if you have a book, so please open it. Take out your page number 122. In my previous video, I have explained you about the so many musical instruments like drum, tabla, piano. Okay. So now in this video, I will again explaining you about your music man. Student, everyone, are you interested in music? ओके हम म्यूज़िक को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. जब भी म्यूज़िक हमारे सामने बजता है तो हम क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं. वी इन्जॉय लॉट्स ऑफ इन्जॉय टू वी आर लॉट्स ऑफ इन्जॉय विद द म्यूज़िक. म्यूज़िक के साथ हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे जब म्यूज़िक की जो म्यूज़िक्स जो हमें सुनाई पड़ता है, उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो माइंड होता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है. जब हम बहुत पजल्ड होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, तो अगर हम म्यूज़िक उस टाइम पे थोड़ा सा सुन लें तो हमारा जो माइंड है वो बहुत फ्री हो जाता है और हम रिलैक्स फीलिंग करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज आई एम अ म्यूज़िक मैन. फर्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पोम को रीड करेंगे. ओके. आई एम द म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले what can you play? I play the piano. Pia pia piano, piano piano. Pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Bom dee bom dee bom dee bom. Bom dee bom, bom dee bom. Student, this is your poem. I am the music man. You have to be learn this poem. आपको ये poem learn करनी है. ठीक है, अच्छे से लर्न करेंगे, इस पोम को रीड करेंगे एंड एन्जॉयमेंट के साथ इसको लर्न करेंगे. ठीक है. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. इन दिस पोम द पोएट इज सेइंग दैट आई एम द म्यूज़िक मैन. पोएट क्या कह रहा है कि मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ. म्यूज़िक मैन कौन होता है, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है. प्ले मतलब उसको बजाना. ठीक है. आई एम द म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे. अब वो जो पोएट है वो एक म्यूज़िक मैन है और वो कहाँ से आया है बच्चा, बहुत दूर से आया है. फार मीन्स विद अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर से आया है वो यहाँ पे म्यूज़िक मैन. हु इज़ द म्यूज़िक मैन? Who played the musical instruments. Okay. And I can play. और मैं बजा सकता हूँ. I can play means that मैं बजा सकता हूँ. What can you play? अब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या बजा सकते हो. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं जिसमें फुल स्टॉप होता है, वो हम आंसर्स, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, उनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट, क्या, तुम क्या बजा सकते हो, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क. दिस इज योर क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज योर फुल स्टॉप. ठीक है. आई प्ले द पियानो. अब वो आंसरिंग कर रहा है, मैं पियानो बजा सकता हूँ. ठीक है. अब वो पियानो का जो टोन है उसे निकाला, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो. इस तरीके से वो क्या बजा रहा है, पियानो का टोन बजा रहा है, पियानो इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है. देखिए यहाँ पे पियानो बजा रही है गर्ल. ठीक है. लाइक दिस वे उसने पियानो को बजाया है. अगेन ही इज सेइंग दैट आई एम द म्यूजिक मैन. अगेन पोएट क्या कह रहा है, मैं एक म्यूजिक मैन हूँ. आई कम फ्रॉम फार अवे. मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले. और मैं बजा सकता हूँ. वॉट कैन यू प्ले. तुम क्या बजा सकते हो.
आई प्ले द बिग ड्रम, मैं बहुत बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ. वॉट इज द ड्रम? दिस इज कॉल्ड द ड्रम. ओके, देखिए पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड द ड्रम, जिसको कि हम किससे बजाते हैं? स्टिक से. हमारे हैंड में स्टिक्स होती हैं और हम स्टिक से उसको प्ले करते हैं. ठीक है. और पियानो को हम किस चीज़ से प्ले कर सकते हैं? अपने फिंगर से. उसमें बहुत सारे की, आपने कीज़ देखी होंगी. कीबोर्ड लाइक, एक कीबोर्ड लाइक होता है जिसमें कीज़ होती हैं और उनको प्रेस करना होता है. ठीक है. और ये फिंगर्स की हेल्प से बजता है. ओके, ड्रम हमारा स्टिक्स की हेल्प से बजता है. अब पोएट क्या कह रहा है? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं बिग ड्रम, बहुत बड़ा ड्रम को बजा सकता हूँ. अब वो जब उसने बजाया तो दिस इज अ साउंड ऑफ द ड्रम. बॉम डी बॉम डी बॉम डी बॉम, बॉम डी बॉम डी बॉम. दिस इज यार जो उसने साउंड निकाली है ड्रम से, वो उसने यहाँ पे लिख दी है. बॉम डी बॉम डी बॉम डी बॉम, बॉम डी बॉम डी बॉम. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब ये जो पोम है ये फिनिश होती है. बस इतनी सी छोटी सी पोम है. यू हैव टू बी लर्न इट, आपको लर्न करनी है ये. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग दिस. आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले. व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द पियानो, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. I am the music man, I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum, bom dee bom dee bom dee bom, bom dee bom dee bom. Okay students, again I have explained you one time more. पोएट हेयर द पोएट इज सेइंग दैट मैं एक म्यूजिक मैन हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ. देन उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट कैन यू प्ले? तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ. पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. अगेन ही इज सेइंग दैट आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ. व्हाट कैन यू प्ले? तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं बहुत बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ. बॉम डी बॉम डी बॉम डी बॉम, बॉम डी बॉम डी बॉम डी बॉम. Okay students, so this is your poem and I will explain you this poem so nicely and you will also learn this poem. Okay, so now देखिए this boy have a drum. He play the drum with a stick, with the help of the sticks. And this girl have a piano. इस गर्ल के पास पियानो है. She play the piano with the help of her fingers. अपने फिंगर्स से पियानो की कीज को प्रेसिंग कर करके वो क्या कर रही है? पियानो को प्ले कर रही है. ओके, hear the sounds of the piano and bomb di drum. Bomb di bomb, पिया पिया पियानो, पिया पियानो, पिया पिया पियानो, पिया piano. Okay, so now students you have to be learn this poem so nicely and enjoy it, और इसको enjoy भी आप करोगे. ठीक है. Here the new words, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिसको कि हम अच्छे से रीड कर लेते हैं. फर्स्ट इज म्यूजिक मैन. आप भी मेरे साथ बोलिए स्टूडेंट्स, म्यूजिक मैन. हु इज द म्यूजिक मैन? हु प्लेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिक मैन वो होते हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. फार अवे, बहुत दूर. इट मीन्स फॉर अ ग्रेट डिस्टेंस. प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले बजाना. ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना. पियानो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियानो? एक आपका कीबोर्ड शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि फिंगर्स की हेल्प से इसको हमें क्या करना होता है? प्ले करना होता है. ओके. बॉम इज द साउंड ऑफ अ ड्रम. ओके. So now student take out a page number 125 and here यहाँ पे आपको make the sentences using words from the table से sentences को देख करके इनको मैच करना है. ठीक है. Like that first example आपको दिया है a farmer कहाँ काम करता है? वर्क्स. फार्मर काम कर रहा है वर्क्स. कहाँ पे काम कर रहा है? वर्क्स इन द फील्ड. इस तरीके से एक सेंटेंस इन्होंने बना दिया, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. सेकेंड इज अ सोल्जर. सोल्जर क्या करता है स्टूडेंट?
सोल्जर वियर्स पहनता है, व्हाट क्या पहनता है सोल्जर्स, अ यूनिफॉर्म। और ये एक सेंटेंस हमारे पास बन गया, अ सोल्जर्स वेयर्स अ यूनिफॉर्म। इसको हम यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे लिख देंगे, अ सोल्जर्स वेयर अ यूनिफॉर्म। थर्ड इज अ सिंगर। सिंगर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगर सिंग्स गाते हैं, अ सिंगर सिंग्स क्या सिंग्स करते हैं, सिंग्स सॉन्ग्स, सॉन्ग्स को सिंग करते हैं। ये हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस बन गया है। वी आर राइट द थर्ड सेंटेंस हेयर, ओके। एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, रिपेयर, रिपेयरिंग का काम करते हैं। रिपेयर क्या रिपेयर करते हैं, ये लाइट्स, ठीक है, लाइट्स को रिपेयर कर रहे हैं। सो हमारा फोर्थ सेंटेंस भी बन चुका है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट्स। अ पायलट, पायलट क्या करते हैं, पायलट फ्लाइज, फ्लाई करते हैं, ठीक है। क्या फ्लाई कर रहे हैं पायलट्स, फ्लाई अ प्लेन। हमारा फिफ्थ सेंटेंस भी बन चुका है, तो हम अपना फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पे फिफ्थ लाइन पे लिख देंगे। सिक्स्थ इज एन एक्टर, एक्टर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्टर, एक्टर आपका एक्ट्स करते हैं, ठीक है। एक्ट्स कहाँ पे करते हैं, इन द फिल्म्स, फिल्म्स में ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिक्स सेंटेंस भी बन गया है, हम अपना सिक्स सेंटेंस इधर राइट डाउन कर लेंगे। सेवेंथ इज अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या करते हैं, अ म्यूजिशियन प्लेज, क्या प्ले करते हैं, म्यूजिक, ठीक है। तो हमारा सेवेंथ सेंटेंस भी बन गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अपना ये सेंटेंस यहाँ से मैच कर कर और यहाँ के इधर मैच कर कर और इनको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख करके हम अपने यहाँ पे नाउ राइट द सेंटेंस हियर। अब आपको सेंटेंस यहाँ पे राइट करने हैं, तो ये भी आपको वर्क आपका होमवर्क में राइट डाउन करना है। और स्टूडेंट्स इसका पिक आपको खींच करके आपके जो अर्सल वर्क में है उसमें नहीं देना है, सिर्फ आपको इसको बुक में ही प्रैक्टिस करनी है, ओके। नाउ आई एक्सप्लेन यू योर वर्कशीट। अब मैं आपको आपकी वर्कशीट एक्सप्लेन करवाती हूँ। Students, here I am start my worksheet from question number 4. Because of that till question number 3 I have given my previous worksheet, ठीक है। तो now we started our worksheet question number 4 from word meanings, okay। First is music. What is the meaning of music? Instrumental sound, जो instrument musical instrument से जो sound आती है, this is called music. Second is far, at a great distance, बहुत दूरी पर, ठीक है। थर्ड इज पियानो, अ लार्ज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बड़ा सा कीबोर्ड टाइप का होता है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ड्रम, ड्रम क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद हैंड्स और स्टिक्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हैंड्स या फिर स्टिक से बनाया जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। नंबर 1 इज व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। टू इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जो कि म्यूजिक मैन प्ले कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा था अपनी पोम में कि दो इंस्ट्रूमेंट थे जो म्यूजिक मैन प्ले कर रहे थे, वो कौन कौन से थे, पियानो एंड ड्रम। तो हम इसको आंसर वे में किस तरीके से लिखेंगे, द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन प्ले आर पियानो एंड ड्रम। नंबर 2, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, म्यूजिक मैन कहाँ से आया था, ठीक है। हमारी जो पोम है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत शॉर्टली बने हैं और बहुत ही कम बने हैं, ठीक है। सो नाउ सॉरी, जो म्यूजिक मैन है वो बहुत दूर से आया था, हमें पता है, ही कम्स फ्रॉम फार अवे। सो द आंसर इज द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, बहुत ही दूर से आए थे। नंबर 3, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मेरी जो पहली वर्कशीट थी इस लेसन की, उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स दी थी और आपको नेम राइट डाउन करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो वही नेम्स आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लाइक दैट पियानो, ड्रम, फ्लूट, वॉलिन, आपका गिटार, आपका बहुत सारी चीज़ें, तबला, ड्रम,
ठीक है। लाइक दिस वे आप 1 2 3 4 5 6 करके ये इंस्ट्रूमेंट इसमें लिख सकते हो। जितने भी आपको आते हैं, आपको 4 आते हैं तो आप 4 राइट डाउन कर सकते हो, आपको 5 आते हैं तो आप 5 राइट डाउन कर सकते हो, आपको 6 आते हैं तो आप 6 राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट आंसर के लिए आप क्या करोगे? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नंबर 1 ड्रम, नंबर 2 पियानो, नंबर 3 तबला, नंबर 4 फ्लूट, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ वी स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 6, मेक सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो क्या है? मेक सेंटेंसेस। इसमें आपको सेंटेंस मेक करने हैं लाइक दैट म्यूजिक। फर्स्ट इज म्यूजिक, सो वी राइट हियर आई लव म्यूजिक, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं आई लव म्यूजिक, ठीक है, या आई कैन प्ले म्यूजिक, मैं म्यूजिक को बजा सकता हूँ, कोई सा भी म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको बजा भी सकता हूँ। तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही लिटिल वे में छोटे छोटे सेंटेंस आपको लिखने हैं। सेकेंड इज फार, फार इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है बहुत दूर, एट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो आप इस पे लिख सकते हो माई ग्रैंड मदर हाउस इज सो फार, ठीक है। इस तरीके से माई स्कूल इज सो फार, इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो। प्ले, आई लव टू प्ले इन द गार्डन, आई लव टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। पियानो, पियानो के लिए आप क्या लिखोगे? माई फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पियानो, आई कैन प्ले द पियानो, कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। So now students, here I am giving you some general instructions also. आपको ये आपका जो वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में करना है, ठीक है। एंड दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन इट गिवन डेट। ये जो होमवर्क है ये आपको वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट पर ही जमा करवाना है। इट मीन्स दैट 25 December is your holiday and you have to be submit this work on 26 December. 26 December को आप इसको सबमिट करोगे, ओके। And now students, your winter vacation holiday will be started as soon as आपकी जल्द से जल्द विंटर वेकेशन की जो हॉलीडेज़ है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसमें जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप एक प्रोजेक्ट फाइल में करोगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट फाइल टाइप का बनाओगे। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है अपनी प्रोजेक्ट फाइल से रिगार्डिंग हॉलीडे होमवर्क से रिगार्डिंग, यू हैव टू बी कॉल मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ओके। I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.